बीच में रशिया यूक्रेन युद्ध फिर से रीसरफेस हो गया। रीसरफेस इतना बड़ा हुआ कि अब तक इस साल का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने रूस पर कर दिया, और इतना ही नहीं, बॉर्डर से 500 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर दिया, मॉस्को से भी ऊपर ले जाकर हमला कर दिया। ये बात छोटी नहीं है, बात की गहराई को इस तरह समझिए कि अब तक लगातार यही समझाता जा रहा था कि रशिया पर यूक्रेन हमला नहीं करेगा, यूक्रेन केवल डिफेंस करेगा, यानी कि रूसी हमलों को रोकेगा। लेकिन यूक्रेन ने न केवल रूस में हमला किया बल्कि 500 किलोमीटर अंदर तक हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे जाने की खबर तो है, लेकिन उनमें से एक भारतीय भी शामिल है। इसके चलते अब इस खबर के अंदर सार बनने लगा है कि क्या रूस के पास सुरक्षा खत्म हो गई है। आंकड़ों की माने तो 5 लाख से अधिक रूसी सैनिक इस 5वें साल में, जो युद्ध का 5वां साल चल रहा है, इसमें मारे जा चुके हैं। जो जंग में काम आ सकने वाली मेल पॉपुलेशन है, उसकी 3% पॉपुलेशन अब तक समाप्त हो चुकी है। आज के एम्फीबियस हेलीकॉप्टर्स, KA-27 हेलीकॉप्टर, कार्गो वेसल जो एनिमेशन ले जा रहा था, सरफेस टू एयर मिसाइल गन सिस्टम, टॉर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इन तमाम चीजों के बारे में इन्होंने कहा कि अदर टारगेट्स हैव बीन हिट। हमारी लॉन्ग रेंज सैंक्शंस जो है रशिया की ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, हमने उन्हें भी, इन्होंने यह कहा कि हम लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट से, यानी बॉर्डर से, देखिए यूक्रेन के पास अब तक डिफेंस की क्षमताएं तो थी कि उस पर हमला हो तो बचे कैसे, लेकिन आगे घुसकर हमला करने की क्षमताएं नहीं थी। यूक्रेन लगातार बाइडेन काल में भी अमेरिका से यही मांगता रहा कि हमें रूस के अंदर घुसकर हमला करने की इजाजत दो, हमें ऐसे मिसाइल सिस्टम दो जो रूस की राजधानी को हिट कर सके, मॉस्को को हिट कर सके। इनके पास ऐसे वेपनरी सिस्टम नहीं थे। इन्होंने खुद, क्योंकि आप सोचिए फरवरी 2022 से जंग चल रही है, फरवरी 2027 आने की बारी हो रही है, 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 4.25 साल से युद्ध चल रहा है। इस बीच में यूक्रेन ने खुद से अपनी क्षमताएं विकसित की और उसने ड्रोन बनाने में महारत हासिल कर ली। ऐसी महारत कि अब वो रूस के उन खास जगहों पर, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे फाइटर जेट खड़े हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, उन्हें बाकायदा निशाना बना रहे हैं, और सुरक्षा में लगे हुए जो साधन है, जैसे चाहे S-400 लगा हुआ है या फिर एरियल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, उनको भेदते हुए हमला करने जा रहा है। जेलेंस्की ने इसे अपनी टीम की काबिलियत बताया और बाकायदा वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि हमने डिफरेंट जगह, हमने बिल्कुल जो इनकी सुरक्षा, जैसे कई बार कोई ये कह सकता है घुसे थे कहीं भी बम फोड़ के चले गए, बोले नहीं, हमने प्रॉपर तरीके से, इन्होंने खुद वीडियो बना करके कि देखो हमारे ड्रोन जा रहे हैं, ये लोग पकड़ भी नहीं पाए, और इस तरह से हमला कर दिया। रूस क्या बोला? रूस ने कहा हमने 3000 से ज्यादा ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया। अगर 3000 से ज्यादा ड्रोन न्यूट्रलाइज किए, उसके बाद भी रूस की राजधानी के अंदर इस तरह से आग की लपटें उठती दिखें, सिविलियंस पर हुए हमले होते दिखें, तो यह दर्शाता है कि यूक्रेन ने निश्चित ही उसकी सुरक्षा जो अभेद समझी जाती थी उसे ढहा दिया है, और ढहा करके ये हाल अब मचा दिए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये बयान करती हैं कि बिल्कुल मेजर रिहायशी इलाके में इस तरह के हमले होना, आग की लपटें उठना, यह निश्चित ही एक बड़ी कामयाबी है यूक्रेन की, जिसने डिफेंस में रूस को भेदने की क्षमता हासिल कर ली है। केवल एक ही नहीं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कि रिहायशी इलाकों से आए हुए वीडियोस की हैं, तस्वीरों की हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। सीज फायर है, सीज फायर करके तुम पर हमला नहीं करेंगे, तुम खामखा पार्टी क्यों बन रहे हो कि हम विक्ट्री मनाएंगे तो हम यूरोप दिवस मनाएंगे? मनाओ बेटा तुम। 11 तारीख को सीज फायर खत्म हुआ, जैसे ही मुहर्रत खत्म हुआ 11 का, 12 में एंट्री होते ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हो जाते हैं। 200 से अधिक ड्रोन यूक्रेन के ऊपर फेंक दिए जाते हैं, जैसे ही भी मारेंगे साहब। तो 13 मई को यूक्रेन ने रूस के एनर्जी साइट्स पर हमला कर दिया। रशिया ने फिर 800 ड्रोन 13 तारीख को बदले में फिर यूक्रेन पर चलाए। मतलब 12 तारीख की सीज फायर के बाद में एक दिन तुम मारोगे, एक दिन तुम मारोगे, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ड्रोन खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है साहब। कुल मिलाकर दोनों के बीच में खूब बढ़िया जंग होती है। इस बीच आप सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अक्सर मैं जैसा कहता हूं, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।